शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदभवानि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग ईशावास्य उपनिषद का उपोद्घात भाष्य थोड़ा सी बच गई, वो भी देख रहा है। और कल बोले थे आत्मा का जो आध्यात्मिक स्वरूप क्या है वो बताने का बाद वो किसके लिए बताया, वो पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किया था ये भी कर्मकांड में ये मंत्र को विनियोग करना है। तभी भगवत्पाद ने ये आत्मा का याथात्म स्वरूप को बताने वाला ये उपनिषद है, इसलिए इसको कर्मकांड में विनियोग नहीं है। यही बताते हुए हम लोग ये यहाँ तक आ गया भाष्य में। तस्मात् ये है ना वो बुद्धिं सिद्धिं कर्माणि विहितानि कर्माणि विहितानि नहीं एवं लक्षणम आत्मना वहाँ तक हो गए। उसका अगले लाइन है आगे तस्मात् आत्मना से शुरू होगा। कर्माणि कस्य अधिकार। हाँ, इसमें एक एक लाइन आगे लेंगे। अभी इसका कर्म का अधिकार कौन है ये बता रहे। कर्म का अधिकार कौन है। तस्मात् आत्मा अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अशुद्धत्व पापविद्धत्वादि च उपादाय लोकबुद्धि सिद्धं कर्माणि विहितानि। कर्म किसके लिए है। आत्मा अनेकत्व, जो आत्मा को अनेक देखने वाला, और जो कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान है, और अशुद्धत्व मैं अशुद्ध हूँ, पाप से विद्ध हूँ, पापी हूँ, और उपादाय लोक बुद्धि माने जो उपाधि भेद है उनको, वो लोक बुद्धि वालों को ही कर्म करने का अधिकार है, वही बता रहे हैं। यही यहाँ पर ये बता रहा है कर्म का जो अधिकारी यो ही कर्म फलेन अर्थी दृष्टेन ब्रह्मवर्चसादीना अदृष्टेन स्वर्गादीना च द्विजातिरहं ना कनत्वा कुब्जत्वा अनाधिकार प्रयोजक धर्मवान जो आत्मानं मन्यते सो अधिक्रियते कर्मसु इति ही अधिकारविदो वदन्ति। कर्म का अधिकार ये बता रहा है यो ही कर्म फले अर्थी। कर्म का फली का अर्थी मतलब कर्म फल चाहता है। वो जो आदमी कर्म करता है उसका फल भी चाहता है, वही कर्म का अधिकार है। ज्यादा से ज्यादा जो कर्मकांड में हवन में यज्ञ में जो कर्मकांड है ना, पूर्व वेद का पूर्व भाग में सभी कर्म फल चाहने वाला ही है, फल चाहने वाला ही है। वो निष्काम कर्म करने वाला कोई नहीं, माने बिना कर्म फल कोई कर्म नहीं करता। और वही उसका दो तरह का फल यहाँ पर बता रहे हैं। वही कर्म फल है अर्थी दृष्टेन ब्रह्मवर्चसादीना। दृष्टेन ब्रह्मवर्चसादीना मतलब यहाँ पर जो यज्ञ याग आदि कर्म करे तो ब्रह्म तेज आता है, ब्रह्म वर्चस आता है। मतलब जो भी यज्ञ हवन करता है ना, उनका मुंह में एक ब्रह्म वर्चस तेज दिखता है। यहाँ पर ब्रह्म वर्चस का मतलब दूसरा भी उनका जो भी उनका जो संकल्प से जो काम कर रहा है उसका फल मिलता है। उसका फल यही आप बोल रहे हैं। यहाँ जो ब्रह्म वर्चस का ये बता रहे हैं, जो भी ब्राह्मण जो भी पंडित कर्म करने वाला, उनका 7 पीढ़ी का रक्त शुद्ध हो, उनका कुछ शुद्धता के लिए, कुछ तेज के लिए, कुछ अपना स्वतंत्र जीवन में जो तेज बढ़े, हमारा प्रभाव लोग में थोड़ा बढ़े, वही यहाँ पर तेज बता रहे हैं। उनका जो दुष्ट फल है माने लोगों का कीर्ति प्रतिष्ठा नाम यश जो पंडिताई
जो आए तो लोक में उनका कीर्ति बढ़ता है, वो दृष्ट फल है, माने इसी जीवन में हम लोग उसको देख सकते हैं। हाँ, और एक फल बता रहे हैं ब्रह्मवर्चसादिना दुष्ट फल अदृष्टेना स्वर्गादीनाचा। अगर जो कर्म करता है तो दूसरा कर्म करता है, ये स्वर्ग जाने का भी कर्म करता है। अवन का एक स्वर्ग जाने का भी एक विधान है अवन करने में, वो उससे वो कर्म करे तो वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। ये अदृष्ट फल कहा गया। अदृष्ट फल मतलब जो हमारा जीते हुए ही जो फल हमारा हमको मिलता है वो दृष्ट फल है। हम इसको देख सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। जो ब्रह्मवर्चसादि वो कर्म करते ही उनका ब्रह्मदेव उनको मुंह में दिख रहा है, वो दुष्ट फल है। और अदृष्ट फल जो मरने के बाद स्वर्ग में जाके जो ब्रह्मलोक में जो जिसका कामना है पितृलोक में, वो देवलोक में, वो अदृष्ट फल है, माने मरने के बाद मिलने वाला। दृष्टि मतलब देखते हुए, अदृष्ट फल मतलब वो स्वर्ग में जाके। और यहाँ ज्ञान में दृष्ट फल अदृष्ट फल अलग रहते हैं। ज्ञानी में जो जीवन मुक्त पुरुष को दृष्ट फल मिलता है वो जीवन मुक्ति, या कर्मी की कर्म फल मिल रहा है वो सकाम कर्मी की ब्रह्म तेजस इत्यादि। किंतु जीवन मुक्ति ज्ञानी की दृष्ट फल जीवन मुक्ति कहा गया। अदृष्ट फल मरने के बाद अगर जो मानता है ना ईश्वर उपासक वो लोग, जो वैकुंठ जाने वाला, जो सायुज्य मुक्ति सायुज्य मुक्ति वाला, उनको अदृष्ट फल मिलता है, दृष्ट फल नहीं मिलेगा। मरने का बाद उनको भगवत सानिध्य में रहेगा, ये तो उनका जो भी उनका फल मिलेगा वो मिलेगा, तो मरने का बाद। किंतु ज्ञानी का वैसा नहीं, ज्ञानी का इसी समय जीते हुए ही दृष्ट फल मिलेगा। यहीं फिर कर्मकांडी का भी जो कर्मकांड कर्म कर रहे हैं ब्रह्मवर्चसादि, वो दृष्ट फल है, क्योंकि वो हवन यज्ञ पूजा पाठ कर रहा है तो उनका इसी जीवन में वो ब्रह्म तेजस दिख रहा है, माने उनका वर्चस्व बढ़ रहा है। उनका जो भी चाहिए गाय, जो धन संपत्ति, यश ब्रह्मवर्चस्व ये दिया गया, ये सभी जो धन संपत्ति बढ़ रहा है वो दृष्ट फल इसी जीवन में बढ़ रहा है। ये दोनों फल ही कर्मकांड की कर्म का अधिकारी है। और दृष्टेना स्वर्गादीनाचा द्विजातिरहम ना कनत्वा कुब्जत्वा अनाधिकारा प्रयोजन धर्मवान। मतलब हम द्विजाति मतलब मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, जिसका जो अभिमान रहता है वो कर्म का अधिकारी, माने अहंकार ममकार का अभिमान रह रहा है ना यहाँ पर, मैं ब्राह्मण हूँ। द्विजाति मतलब यहाँ ब्राह्मण हूँ। अहम ना कानत्व कुब्जत्व अनाधिकार प्रयोजन धर्मवान, मतलब जो कर्मकांड में कानापन, लंगड़ापन, गूंगापन रहे तो अनधिकार, उसका अधिकार नहीं है। वैसा अधिकार वाला तो मैं नहीं हूँ, मैं तो सक्षम हूँ कर्मकांड में कर्म करने का, इसलिए कर्म का अधिकारी, वही कर्म का अधिकारी बनता है, वही धर्मवान। आत्मान मन्यते सो अधिक्रियते कर्मसु इति अधिकार विदो वदन्ति। आत्मान मन्यते सो अधिक्रियते कर्मसु इति अधिकार विदो वदन्ति। वैसा वाला लोग कर्म का अधिकार होता है बोल के ये अधिकार विदो वदन्ति, मतलब अधिकार पुरुष बता रहे हैं। यहाँ अधिकार पुरुष मतलब जो ज्ञानी ऋषि लोग बता रहे हैं, माने जो अनुभव किया गया ऋषि लोग ये बात को बता रहा है। कर्म का अधिकारी कौन है वही डिसाइड किया गया। अधिकार विदो मतलब जो ज्ञानी पुरुष नहीं है तो जो ऋषि लोग, जो उन लोगों को अधिकार विदो वदन्ति, वही लोग यहाँ पर ज्ञानी लोग वहाँ कह रहा है। अभी ये बात ये है, इसका कर्म का अधिकारी कौन है, तो ये सकामा कर्म चाके, सकामा कर्म इसी समय वो चाके इसी का फल दुष्ट फल अभी जीते हुए ही उसका जो दिख रहा है वो दुष्ट फल है ब्रह्मवर्चसादि। और जो कर्म स्वर्ग जाने के लिए जो यज्ञ हवन कर रहा है उनके लिए जो अदृष्ट फल मिलता है, ये दोनों ही यहाँ पर बताया गया है। दोनों का जिनको कामनाएं है वो कर्म करे, और जिसको कोई कामना ही नहीं, बैराग्य हो गया, उसके लिए कर्म तो शेष हो गए। पहले बताया था जो आत्मा यातात्म प्रकाशक आत्मा बोल के बताया था ना, आत्माचा शुद्धत्वम अपाप विद्धत्वम एकत्वम नित्यत्वम अशरीरत्वम सर्वतत्वम जो वक्षमाना
उसको लिए जो ज्ञानी वैसा आत्म एकत्व बोध करवाने वालों को ये कर्म से कोई लेना देना नहीं है। और कर्म किसके लिए है? तो जो दुष्टपन अदृष्टपन को चाहने वालों के लिए कर्म का अधिकार है, यही बता रहे हैं। अधिकार की तो मतलब जो ऋषि लोग, ज्ञानी लोग, सिद्धांत कर्ता लोग बता रहा है। अभी अनुबंध चतुष्टय का बता रहे हैं, जो क्रम माने परंपरा अभी शास्त्र का जैसे चलेगा। तस्मात् एते मंत्राः आत्मना यातात्म प्रकाशनेन आत्म विषय स्वाभाविकम् अज्ञानं निवर्तयन्तः। तस्मात् एते मंत्राः मतलब जो ईशावास्य उपनिषद मंत्राः आत्मा यातात्म प्रकाशनेन, पहले जो बोला ना आत्मा का यातात्म स्वरूप, अभी जो बताया था ना पहले आत्मा यातात्म स्वरूप आत्मना शुद्धत्वम अभाव विद्यात्वम एकत्वम नित्यत्वम अशरीरत्वम, जो यातात्मा मीन्स आत्मा का ज्ञान करवाने वाला जो मंत्र है, ये अज्ञान का निवृत्त करके शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति, यहाँ पर दिया गया अज्ञानम निवर्तयन्तः शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधन, माने संसार का शोक मोह निवारण करके ज्ञान प्राप्त करवाने वाला ये जो मंत्र है वो कर्म में विनियोग नहीं होगा। ये आत्मैकत्व विज्ञान उत्पादयन्ति, आत्मा एकत्व विज्ञान को उत्पादन करता है ये मंत्र। मतलब आत्मैकत्व विज्ञान उत्पादयन्ति मतलब यहाँ आप शंका आ सकते हैं, अरे ब्रह्म तो साक्षात वो जैसा है तैसा उसका कर्म कैसा उत्पादन करता है, तो उत्पादन का बात क्यों है? उत्पादन मंच यहाँ पर जो ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति, सर्वात्म भाव ऐसा उत्पादन करता है निधिध्यासन से। इसका श्रवण मनन निधिध्यासन से ये जो मंत्र है, क्योंकि हम लोग जो विष्णु सर्वाणि भूतानि मंत्र जो फल बताया गया यहाँ पर, वैसा ज्ञानी पुरुष सर्व का एकात्म भाव देख रहा है ना, वैसा मंत्र है। वही मंत्र ये ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति जो अपरोक्ष अनुभूति करवाने वाला मंत्र है, यही यहाँ पर आत्मा एकत्वादि विज्ञान उत्पादयन्ति ये कहा गया। अभी इत्येवं उक्त अधिकारी अभिधेय संबंध प्रयोजनान् मंत्रान् संक्षेपतः व्याख्यास्यामः। अभी ईशावास्यमिति इत्येवं उक्त अधिकारी अभिधेय संबंध प्रयोजनान् मंत्रान् संक्षेपतः व्याख्यास्यामः। मतलब जो अधिकारी हम लोग पहले परिचय में उपोद्घात में पहले दिन दूसरे दिन हम लोग बताए थे कौन अधिकारी है, जो साधन चतुष्टय संपन्न मोक्ष है वही अधिकारी मुमुक्षु अधिकारी है। वो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी जिसका विवेक वैराग्य समाधि शब्द संपत्ति मुमुक्षुत्व है, वही शास्त्र का अधिकारी है। और अभिधेय मतलब यहाँ जो विषय, यहाँ पर अधिकारी विषय बोलता है ना, अभिधेय को यहाँ पर विषय, जहाँ पर अधिकारी अभिधेय बोल के लिखा, अभिधेय मतलब जो विषय बोल के समझना, माने एकत्व ज्ञान। विषय क्या है? जो अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी विषय प्रयोजनम संबंधम, ये चाह रहा है ना। यहाँ अभिधेय मीन्स विषय, विषय मीन्स एकत्व, आत्मा की एकता, मतलब एकता, आत्मा की एकता। हाँ, ये संबंध क्या है? आत्मा परमात्मा एक ही है, वही संबंध है। यहाँ यही अभिधेय विषय है। यह संबंध बोल रहे हैं जो प्रतिपाद्य आत्मा प्रतिपादक ग्रंथ के बीच में जो बोधक संबंध है, वही संबंध है। माने प्रतिपादक जो प्रतिपाद्य प्रतिपादक का बीच में संबंध जो है, हाँ, जो उस विषय को प्राप्त करने के लिए साधन क्या है? साधन क्या है? ये मतलब हाँ, ये प्रतिपाद्य जो ग्रंथ की बीच में माने बोधक संबंध, यही संबंध प्रयोजन है आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद का प्राप्ति, वही प्रयोजन, माने इसको मोक्ष को प्रयोजन है। ये मंत्रान संक्षेपतः व्याख्यास्यामः, माने संक्षेप से मैं ये पूरा उपनिषद को व्याख्या करूंगा, वैसा ये बताया है। यहाँ पर उपोद्घात भाष्य में लगभग क्या बताया? पहले तो यहाँ आत्मा का यातात्म स्वरूप बताया। यातात्म का स्वरूप का वजह से बोलने वाला ये मंत्र है, इसलिए कर्म का अंग नहीं हो सकता। और
दोबारा बोल रहे हैं कर्म का अधिकारी कौन है, तो जो जिसका कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान है, मैं पाप अविद्ध हूँ, वैसे बुद्धि वालों की अनेकत्व आत्मा अनेकत्व बोध जिसका है, जो ब्रह्मवर्चसादि दुष्ट फल और जो स्वर्ग का अदृष्ट फल का जो कामना है, मैं कनत्व पूज्यत्वादि कर्म में कर्मकांड करने में जो बाधा है वो वाला मैं नहीं हूँ, वैसा वाला लोगों के लिए मैं कर्म का अधिकारी है, ये यहाँ पर बता रहा है। और बाकी जो बता रहा है तो जो अनुबंध चतुष्टय का जो क्रम बताया गया, वो ये क्रम से मैं इसको पूरा उपनिषद को संक्षेप में व्याख्या करूँगा, वैसा शंकर भगवत्पाद कह रहा है। अभी हम लोग उपनिषद में प्रवेश करेंगे, पहले मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ईशावास्यमिदग्रं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा कृता कस्यचित् धनम्। ईशावास्यम् इदग्रं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, वो जगत्याम जगत यत किंचा जो कुछ भी है जगत में वो ईशावास्य ही है, माने परमात्मा ही आच्छादन करके पूरा जगत में जड़ चेतन में परमात्मा ही है, यहाँ कह रहा है। और तेना त्यक्तेन भुंजीता, तेना त्यक्तेन से त्याग करके ये भुंजीता पालयिता, ये अपना संसार का जो पहले मंत्र का सब कुछ परमात्मा है बोल के वो ज्ञान है ना, वो सब जगह में सर्वत्र परमात्मा ही है, वैसा ज्ञान रख के संसार का व्यवहार करो। भुंजीत पालयता और भोग करो, संसार में व्यवहार करो। माँ बुधा कस्य सिद्धनम, और किसी का धन का प्रति आकांक्षा मत रखो। माँ बुधा कस्य सिद्धनम, कस्य मीन्स स्वस्य परस्य, आपका भी धन का भी हो, दूसरा पराई लोगों का धन का भी आकांक्षा मत रखो बोले यहाँ पर ये दिया गया। और ये लगभग जो तात्पर्य है, ईशावास्य विदग्धम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत् येन त्यक्तेन भुंजीता मा कृता कस्य सिद्धनम। जगत में जो कुछ स्थावर जंगम जो संसार है, वहाँ सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है। आच्छादन पूरा उनका ही, कहाँ पर कण कण में परमात्मा ही है, परमात्मा जहाँ नहीं है वहाँ कुछ जागा ही नहीं है। मतलब यहाँ जो पिंडांड से लेकर ब्रह्मांड तक जो भूलोक भूलोक स्वरलोक जो कुछ है परमात्मा में ही है। अथवा चतुर्विधा भुवनानि, चतुर्विधा भुवनानि भूलोक भूर्भुवा सुवा जो जितने 14 लोक है, सब में परमात्मा ही जो आच्छादित है। और अर्थात उसे भगवत स्वरूप को अनुभव करना चाहिए। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा ना कर। इसका ये तात्पर्य यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर ये ईश्वरस्य वो जो भगवत गीता में भी इसका उल्लेख किया गया था। और पहले ये क्यों कहा गया, ये पूरा ये मंत्र जो मंत्र है ना, ईशावासी का पहले जो मंत्र है, इसमें हर आचार्य इसको उल्लेख करता है। ये उपनिषद परंपरा में ये महान मंत्र है जो ईशावास्य विदग्धम सर्वम, क्योंकि ये सर्वव्यापक ब्रह्मानुभूति का, ईश्वर अनुभूति का ये मंत्र है। महात्मा गांधी का भी ये मंत्र बहुत प्यारे मंत्र थे। पूरे उपनिषदों में महात्मा गांधी का जीवन में भी ये मंत्र कोट किया गया। मतलब इसको बहुत लोग इसका एक मंत्र का ही आपको ध्यान करें तो आप सब जगह में परमात्मा ही है एक बोध आ जाता है। इसका परमात्मा का अनुभव करने का बोध मंत्र है। और ये मंत्र मैं पहले ही दिन बताया, ये ईशावास्य उपनिषद में 2 मंत्र है, एक ज्ञान संबंध मंत्र, एक कर्म संबंध मंत्र। ज्ञान संबंध मंत्र है ये ईशावास्य विदग्धम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत्,
तेन त्यक्तेन भुंजीता मार्गुदा कस्य सिद्धनम। ये पूर्ण वैरागी निवृत्ति मार्ग के लिए यहाँ पर बताया गया। प्रवृत्ति मार्ग के लिए दूसरा मंत्र बताया कुर्बन नहीं दिया। ये निवृत्ति मार्ग के लिए क्यों बताया, मतलब भगवत गीता में भी पहले ही प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग दो मार्ग परमात्मा से ही रचा हुआ है। ये सृष्टि काल में भगवत गीता में कहा लोकोस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यान कर्म योगेन योगिना। मैं पूरा प्रोक्त मीन्स पहले ही, मैं पहले काल में ही दो तरह का मत सिद्धांत मैं बताया गया। लोकोस्मिन् द्विधा निष्ठा, दो निष्ठा, कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा, दो निष्ठा मैं बताया। सांख्य योग ज्ञान योगेन सांख्यान, ज्ञानी लोग के लिए सांख्य योग मतलब ज्ञान योग, कर्म योगेन योगिना, कर्म योग मतलब जो भी कर्म, उपासना भी कर्म में आता है। कर्म मीन्स निष्काम कर्म, उपासना जो भी कर्तुतंत्र कर्म, ज्ञान पहचानने वाला, ज्ञान का करने कर्तुतंत्र नहीं, वो वस्तुतंत्र है। ज्ञान है वस्तुतंत्र, कर्म कर्तुतंत्र है। अब जब तब करेंगे, उपासना करेंगे, मानसिक कर्म में उपासना आता है। और पूजा पाठ जो नवविध भक्ति है ना, अर्चनम बंदनम पाप पूजनम, जो माल्यम चंदन कृष्णा पल काटना, ये सब नवविध भक्ति जो कुछ है वो भौतिक स्तर पर करना पड़ता है। जो उपासना मंत्र जप गायत्री जप मानस पूजा ये सब उपासना में आता है, वो भी मन से भी करना पड़ता है ना। आप नहीं करें तो कैसे चलेगा। किंतु ज्ञान वैसा नहीं, जैसा है तैसे ही वो वस्तुतंत्र, उसको पहचानना है। ज्ञान जैसा है वैसा ही उसको जानना, वही ज्ञान। मैंने उच्च कोटि उत्तम अधिकारी के लिए जो उसका येषणा त्रयी में वासना नहीं है, उनके लिए ये त्याग के लिए ये मंत्र बताया। इसलिए त्यागे ना ये मंत्र खूब आ रहे हैं। त्याग वालों के लिए ये मंत्र, इसी का विस्तार ही मंत्र 3 से लेकर 8वीं तक है। वो पूरा ज्ञान का प्रतिपादन करने मंत्र है। और ये इसलिए ये मंत्र का ये बताया गया। यह तेना त्यक्तेना, इसका बारे में हम इसको वैसे विचार करेंगे। ईशावास्यम इदग्गम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इदम सर्वम मतलब जो जाना जा रहा है, ये सब जो भी जाना जा रहा है वो इदम कैटेगरी में आता है। अभी आपका भगवान किसको पूजा करता है? हाँ, मैं भाई आपको पूजा करता है ना घर में, राम जी का, देवी की पूजा करते हैं। चलो गणेश जी का, आप देवी जी का पूजा कर रहे हैं, राम जी का पूजा कर रहे हैं। अब साक्षात राम भी आके आपका इष्ट आपका सामने खड़ा हो गया। राम इदम कैटेगरी में आता है, माने जगत कैटेगरी में आता है। समझ लिया ना। राम भगवान भी परमात्मा का दर्शन दे रहा है, तो क्योंकि परमात्मा को आपको क्या देख रहा है? परमात्मा का शरीर देख रहा है ना, आत्मा तो नहीं देख सकते। आपका खुद का आत्मा आपको नहीं देख रहा है, परमात्मा आत्मा कैसे देख सकते? परमात्मा का शरीर देख रहा है। शरीर देख रहा है तो शरीर पंचभूतों से बना ना। पर वो इदम, जो भी शरीर इदम कैटेगरी में, प्रपंच में जो कुछ है वो इदम कैटेगरी में आता है, इदम में आता है। उसको देखने वाला और जो ज्ञान है वो अहम कैटेगरी में आता है। वो अहम ही इदम सर्वम है। जो हमारा अहम है वही इदम सर्वम है। वो अहम मतलब जो परमात्मा कहाँ है वो बात नहीं है, वैसा नहीं लेना जी। ये हमारा तो वेदांत क्लास है। आपको परमात्मा है तो कहाँ बैठा होगा? सप्त समुद्र का पीछे कहाँ चतुर्विध भुवनांग में ब्रह्मलोक में परमात्मा बैठा है, वैसा नहीं। जो अहम सर्वम ही इदम रूप में बास रहा है, प्रोजेक्टर है। हाँ, यही प्रोजेक्टर। जो ऐसा विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निज अंतर्गतम पश्यन्यात्मनि मायया बहिर्भूतो भूतम यदा पश्य। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निज अंतर्गतम, वो निज अंतर्गत में बाहर देख रहे हैं। जैसा दर्पण में नगर दिख रहा है ना, वो दर्पण आत्म दर्पण में ही हम लोग सब देख रहे हैं। जो कुछ चराचर हम लोग जा रहे हैं आ रहे हैं वो कहाँ देख रहे हैं? अपना आत्म दर्पण में ही देख रहे हैं। आप जानो ना जानो, जैसे स्वप्न में भी, जैसे स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देख रहा है तो स्वप्न का साक्षी कौन बन रहे हैं? आप ही बन रहे हैं ना। जब स्वप्न देखते समय आपको सच जैसा लगता है। अभी भी हम लोग
अंधेरा, क्योंकि आपको स्वप्नकालीन का स्वप्न सच लगता है और जागने के बाद स्वप्न मिथ्या हो जाता है, झूठ हो जाता है। अभी भी हम लोग जागा नहीं, पारमार्थ में जागा नहीं, इसलिए ये पूरा इदम सर्वम हम लोग ये भूलोक, वो लोग, सुवर लोग, ये देवलोक, मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं पुत्रयागेष्टि काम करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, हमेशा कर्म में लगे रहते हैं अज्ञान का वजह से। किंतु वहाँ आत्मदृष्टि से वो अज्ञान का वजह से वो बाहरमुख, उनका माइंड बहिर्मुख हो गया ना कुछ करने का, तब भी वो सब इधर इधर कैटेगरी में भटक रहे हैं। जब तक वो अपना आप में आके स्वरूप को पहचानेंगे तभी अरे मैं सर्वत्र मैं हूं ना, मैं अरे गलत हो गई, जैसा ये यातात्म ज्ञान को पहचानने का है। माने जैसे स्वरूप को, अपना आप को जानना, स्वरूप को पहचाना, जो भूल गया चीज को पहचाना ज्ञान है। जो चीज नहीं है उसको उत्पादन करके तैयार करना कर्म है, और मानसिक कर्म भी वो समाधि तक कर्म ही है। और ज्ञान जैसा है ना, अपने उपनिषद में व्याख्या करता है कंठाभरण, जो कंठ में माला है, आपका आभरण आभूषण भूल गया, आपको याद नहीं रहा, फिर ढूंढते रहा, अरे मैं कहाँ भूल गया, मेरा आभूषण नहीं है, आप मोमबत्ती लेकर सभी कमरों में ढूंढ रहे, टॉर्च लेके उधर इधर अलमारी पूरा देख के थक गया। कोई बोला अरे तुम्हारा गला में है, पागल हो गया तुम, अरे मैं भूल गया था, मैं गला में है बोल के मेरा ख्याल ही नहीं। तभी वो इतने खुश होता है ना, अरे मैं यहीं पर है ना, मैं कहाँ भटक गया भाई, कहाँ ढूंढ रहा हूँ, माल वस्तु एक जगह में है, वो ढूंढ रहा है दूसरे जगह, अपना ही है वस्तु, अलग नहीं है। वैसे ही ज्ञान को पहचानना ही है, करने का नहीं है। और यहाँ जो बोल रहे हैं इदम सर्वम, जो जाना जा रहा है ये सब मन बुद्धि इंद्रियों से लेकर जो सूर्य चंद्रमा तारा सितारा चंद्र सूर्य जो ब्रह्मलोक पर्यंत, वो इदम कैटेगरी में जो कुछ आ रहा है वो सब अहम में ही वो सब इदम है। इदम उपाधि है, अहम स्वरूप है, अहम स्वरूप है जी आत्मा, इदम उपाधि है। उपाधि ब्रह्मांड से लेकर पिंडांड तक, पिंडांड से लेकर ब्रह्मांड तक सब उपाधि है। हमारा वो याथार्थ ज्ञान ना होने का कारण, जो एकत्व शुद्धत्व अशुद्धत्व जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप बताया ना पहले, वो ज्ञान ना होने का कारण हम लोग नाना देख रहा है। वो नाना देखने वालों के लिए कर्मकांड अगले मंत्र बताया। सुषुप्ति का इदम में लय हो जाता है, सुषुप्ति काल में हमको ही पता नहीं चलता कि ये मेरा मकान है कि हाँ, सुषुप्ति काल वो ब्रह्म, वो सुषुप्ति काल के वो भी ब्रह्म प्राप्ति का ही बताता है। सुषुप्त काल में भी एक तरह का वो आप ब्रह्म में ही सो रहा है, किंतु आपको जानकारी नहीं है मैं ब्रह्म में सो रहा हूँ, वो ज्ञान नहीं है आपको, किंतु आपको आनंद प्राप्त हो रहा है। सुषुप्ति में आनंद कहाँ मिलता है आपको? जब आपको ब्रह्म का साथ एक हो जाए तो तब भी आनंद मिलेगा। जब जो भी वस्तु सजाती मिले तो ही आनंद हो जाएगा। एक संत जी बोलते थे, हम लोग एक मिट्टी का डेला ऊपर फेंकता है ना, हम लोग बोलते हैं ना, फिर वो मिट्टी वो जमीन में ही गिरता है। क्यों गिरता है? जमीन का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, बोलते हैं, जो प्लेटो ने बताया गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। किंतु महात्मा क्या बताए थे? नहीं, वो मिट्टी का सजाती ही मिट्टी था, वो जब तक मिट्टी में एकत्र ना हो तब तक वो मिट्टी में ही आते जाएगा। वैसे ही आत्मा जब तक आत्मा को पहचानेंगे नहीं तब तक वो अधूरा ही रहेगा। वो सजाती में लीन होना ही पड़ेगा। इसलिए आत्मा यातात्मा स्वरूप को आप जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक चक्कर मारते जाएंगे 84 योनियों में। और एक बार देवता बनेंगे, एक बार चीटी बनेंगे, एक बार राजा बनेंगे, एक बार साहूकारी बनेंगे, एक बार ब्राह्मण बनेंगे, एक बार चंडाल बनेंगे। ये शरीर का अभिमान है, आत्मा का नहीं। हम लोग जब तक ब्राह्मणत्व रहेंगे तो मैं जब बड़ा पोस्ट मिलेंगे तो मैं अधिकारी हूँ। अगर वो कुछ कुकर्म करे तो अगले जीवन में वो उसी ऑफिस में चपरासी बनेगा। जो चपरासी ईमानदार से था वो अधिकारी बनेगा। यही जीवन का खेल है। हम टाइमिंग थोड़ा देख उपाधि की देख के अहंकार आ जाता है। किंतु आत्मा यातात्म का ज्ञान होना वो
सही ज्ञान उसी का ही माना जाता है। यहाँ पर इदम सर्वम मतलब जो कुछ जाना जा रहा है, जो पिंडांड से लेकर ब्रह्मांड तक सब इदम कैटेगरी में आता है। इसको जो देख रहा है अहम जो ज्ञान स्वरूप सब में व्याप्त है। इदम सर्वम में अहम व्याप्त है। जैसा अगर एक तरंग है समुद्र में, छोटा से तरंग है, वो तरंग बोल रहा है मैं ही समुद्र हूँ। अरे अनजान लोग वहाँ हंसता है, अरे तुम तो छोटा सा तरंग है, तुम समुद्र कैसा बनो, समुद्र तो सर्वव्यापक करोड़ों योजना में है ऐसा। किंतु वो स्वरूप दृष्टि से वो गलत हो सकता है, किंतु वो उपाधि दृष्टि से गलत हो सकता है। वो तरंग समुद्र जैसे, किंतु स्वरूप जो है तरंग भी पानी है, समुद्र भी पानी है। स्वरूप दृष्टि से तरंग बोल सकते ना, हम समुद्र असली बोले, मैं समुद्र हूँ तरंग बोल सकते। वैसे ही जीव मैं ब्रह्म हूँ बोल सकते, क्योंकि ब्रह्म का जीव का स्वरूपता एक ही है ना। वहाँ एकात्म भाव में स्वरूप का अगर मैं नहीं हूँ, मैं परमात्मा अलग है, जीवात्मा मैं हूँ अलग हूँ, परमात्मा का अंश मैं हूँ, वो भी गलत है। अंशांश भाव भी यहाँ नहीं टिकता। वो थोड़ा बहुत के लिए ठीक है, परमात्मा अंश को ध्यान करने के लिए, जग में प्रयोजन में जो उपासना करने के लिए ठीक है, किंतु द्वैत आता है ना, एक आंशांशी भाव, एक आंश है एक आंशी है, ऐसा नहीं टिकता। जो कुछ ही इधर अहम है, ये अहम ही इधर पूरा में व्याप्त है। मैं ही प्रपंच पूरा चैतन्य स्वरूप सब में व्याप्त है, ये इसका तात्पर्य है। और यत्किंचा जगत्याम जगत, यत्किंचा जगत्याम जगत, इस पृथ्वी में जो कुछ भी जड़ प्रपंच भी हो, चेतन प्रपंच भी, जड़ और चेतन में जो कुछ है परमात्मा में व्याप्त है। हम लोग देखते हैं ना, जो प्राण, जिसमें प्राण है उसी में ही हम लोग चलन देखते हैं, चलन क्रिया। जो 4 प्रकार का जन्म होता है ना, अंडज, जरायुज, उद्बीज, जो अंडज, जरायुज, उद्बीज, स्वेदज, ये 4 प्रकार का प्राणियों में चलन प्राण देखता है तो हम लोग उसको प्राण है, इनका जुलता है तो हम लोग समझते हैं इसमें प्राण है। किंतु जिसमें प्राण भी नहीं है वो भी आत्मा ही है। हम लोग उसको जड़ कर रहा है, जड़ क्यों कह रहा है, उसका अंतःकरण नहीं है। अगर ये मैं है ना जी, हमारा शरीर जितने सक्षम है आत्मा है, ये मैक भी इतने ही आत्मा है। मैक में भी, मैक का ये डंडा में अंतःकरण नहीं है। अगर इसको अंतःकरण रहे तो वो भी बात करके हमको थोड़ा हिलाना नहीं, थोड़ा वो भी बात करेगा, हमको दर्द हो रहा है तो इसको अंतःकरण नहीं है बोले उसको जड़ कह रहा है। अगर हम बात करेंगे तो जो आदमी मर गया, प्राण चले गए, प्राण चले गए तो प्राण को देंगे तो हम आत्मा नहीं कहेंगे, प्राण नहीं है तो भी आत्मा रहेगा। मुर्दे में आत्मा रहता है नहीं रहता? मुर्दे में भी आत्मा रहता है, क्योंकि मुर्दा का शरीर में कितने कीड़े पैदा होते हैं। जहाँ है जो कुछ है वो उसमें अस्तित्व रूप में जहाँ है वहाँ परमात्मा है। ठीक है ना, मुर्दा जलाने के बाद भी जो चाय बनता है ना, वो विभूति, खाली अंतःकरण सब आ गया, अंतःकरण चला गया, प्राण चला गया, इतने ही। किंतु सत्ता रूप में मुर्दे में भी परमात्मा ही है। मुर्दे में परमात्मा नहीं रहे तो फिर सर्व सब जाग में परमात्मा है, आप कैसा कह सकते? सर्वम कलिंदम ब्रह्मा, ब्रह्मा ही वेदम सर्वम, ये सब उपनिषद का गलत होता है ना। इसलिए परमात्मा सब जगह में व्याप्त है। वो व्याप्त इधर में परमात्मा व्याप्त है वैसा नहीं देखना, मैं ही सब जगह में व्याप्त हूँ वैसा। जैसे हमारे शरीर में मेरे चैतन्य सब जगह में व्याप्त है ना, नहीं है? अभी आपका एक उदाहरण देता हूँ। अभी मेरा शरीर विराट है, शरीरों में करोड़ों कीड़े हैं, जो कण कण में शरीर में जितने रोम है, एक एक रोम कूप है, इसमें बैक्टीरिया रहता है छोटा से। वो बैक्टीरिया का एक एक बैक्टीरिया में उसमें भी लड़ाई झगड़ा होता है। जहाँ पर पसीना थोड़ा ज्यादा हो गया तो वो भी आनंद में भंडारा कर लेता है, जहाँ सूख गया चमड़ा आपको खुजला रहा है तो दर्द होता है, वो प्रलय होता है, वो मर जाता है। वैसे ही वो करोड़ों कीड़ों का आप विराट हो गया ना, नहीं हो गया? वैसे ही ये पूरा स्वरूप दृष्टि से आप ही पूरा है ना, वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड का एक ही चैतन्य स्वरूप दृष्टि से व्याप्त है, इधर में अहम व्याप्त है। और यत्किंचा जगत्याम जगत, इस पृथ्वी में जो कुछ भी जड़ चेतन है उसमें सब चराचर में, स्थावर जंगम में, ये समझो स्थावर जंगम, स्थावर मीन्स जो स्थिर है,
पेड़ पौधा पहाड़ मिट्टी में, जंगम मीन्स जो हिलने वाला जुलने वाला प्राणी कोटि, परा प्रकृति अपरा प्रकृति सब कुछ परमात्मा ही है। और जो बताया गया अस्थि रूपेण बाति रूपेण, जो अस्थि जो बान हो रहा है, प्राण हो रहा है, ये 4 प्रकार का जीवों में आपको बान हो रहा है। अस्थि रूपेण सत्ता रूपेण जड़ में भी आपको परमात्मा ही दिख रहा है। अस्थि बाकी 2 चीज नहीं है, वो एक ही है, एक ही परमात्मा सतरूपेण चित्रूपेण परमात्मा ही एक ही है, और वही इदम रूपेण वास रहा है, ये बताया गया है। यत्किंच जगत्याम जगत, जगत में जो कुछ है वो परमात्मा ही है, चैतन्य ही है। और जो ये उपनिषद भी इसका सपोर्ट करता है, जो ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये अकेला ही मंत्र नहीं कह रहा है, दूसरा उपनिषद को भी इसका सपोर्ट कर रहा है। माने सभी उपनिषद का तात्पर्य एकात्म भाव ही है। जैसा श्वेतर उपनिषद में एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वभूतों में देव एक ही है, और सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा, उस सर्वभूतों में व्यापक रूप में सर्वभूतों में परमात्मा एक ही है। इसी का तात्पर्य वो श्वेतर में भी यही बात कह रहा है। और भगवद गीता में भी इसको इस मंत्र को सपोर्ट करता है। मया तथा इदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, जो जगत में मूर्तामूर्त व्यक्त अव्यक्त में जो कुछ है वो मया तथा इदं सर्वम, मई अव्यक्त रूप में मई हूँ। यहाँ मई मतलब परमात्मा जहाँ अलग है वैसा नहीं है, आत्म रूपेण मई सभी जगत में मई हूँ, यही परमात्मा यहाँ पर कह रहा है। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ जैसा आच्छादन करके है। जैसा आप समझ लो, जल का कोई रूप है ना जी, जल का तो कोई रूप नहीं रहता। अगर वो बर्फ बनने के बाद रूप बनता है नहीं बनता, वो बर्फ क्या है, जली है ना। अब समुद्र में कोई आकार है, समुद्र का समुद्र निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। फिर अगर वो नमक बने तो नमक का पुतली बनाएंगे, नमक बने तो आपको बोरी में भरकर लाल में पहाड़ जैसा उसको इकट्ठा करेंगे ना। फिर अब समुद्र का पानी इकट्ठा कर सकते हैं आप, किंतु उसी का ही समुद्र से ही बनाई वो लवण का नमक का आपको पहाड़ बना सकते हैं। फिर वो नमक का पहाड़ समुद्र में डाले तो पानी हो जाएगी। वही एक ही वस्तु आप में ही सतरूपेण जड़ रूपेण चेतन रूपेण वही बन के खेल रहा है। आत्मा एक ही है, वो एकात्म भाव वही है, यही परमात्मा। इदम सर्वम आच्छादनीयम, मैं ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, वो जगत्याम जगत में परमात्मा ही व्याप्त है, यही बता रहे हैं। और जो मुझ जो निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ जैसा व्यापक है, यही बात यहाँ पर बता रहा है। और ये तेन त्यक्तेन भुंजीता, तेना त्यक्तेन भुंजीता जो है ना मंत्र में जो कुछ है, सेकंड लाइन में दूसरा पंक्ति में तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ कृदा कस्य सिद्धम जो बता रहा है, इसका हम पदच्छेद करके देख रहा हूँ। तेन त्यक्तेन भुंजीता, जो जगत का सत्यत्व बुद्धि त्याग करके व्यवहार करो। तेन त्यक्तेन माने त्याग करके भोग करो, त्याग करके व्यवहार करो। क्योंकि पहले पंक्ति में क्या बोला, जो कुछ है वो परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा ही है। तो अब और किसका धन कौन लेगा, किसका धन का अपेक्षा करे, सबका मालिक तो परमात्मा ही है, एक ही है ना। पर ये अगर वो एक है बोल आप जब करेंगे तो त्याग बुद्धि आएगा। वो तेना त्यक्ते ना, अब वो त्याग बुद्धि आए तो त्याग बुद्धि वैसा आपको बुद्धि से त्याग बुद्धि से प्रपंच में संसार में व्यवहार करो। भुंजीता आसक्ति रहित व्यवहार करो, त्याग करके व्यवहार करो, त्याग बुद्धि से व्यवहार करो बोलेगा।
आसक्ति में वही हाँ आसक्ति यही बात है, अनासक्ति होकर कर्म करो, ये कहीं सही बोला, अनासक्ति होकर कर्म करो, क्योंकि त्याग से ही या मोक्ष का प्राप्ति हो जाता है। त्यागे नहीं से जो व्यवहार करो, लाइक जीवन मुक्त पुरुष जो होता है ना, जो जिसका जीवन मुक्त हो गई, वो तो कैसे संसार में रहते हुए भी वो व्यवहार कैसे करता है, त्याग बुद्धि से है, वैसे ही त्याग है ना उनका इमाम बस हाँ ध्यान कर, जैसे कमल के फूल में पानी आसक्त रह के पद्मपत्र मुगाम्बसा गीता में भी कहा गया, जैसा अलग होकर त्याग, संसार में लिप्त नहीं होगा। त्यागे मतलब यहाँ पर सन्यासी में यहाँ बता रहे, त्यागे का मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से पहले मंत्र सन्यासी के लिए ही त्याग से बताया गया। इतर एशना त्यागेना, पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना त्याग करके ये गुंजिता पालयिता और भोग करो, यह दो अर्थ है, गुंजिता का दो अर्थ दिया गया। आत्मा का रक्षा करो, मे यू प्रोटेक्ट यूरसेल्फ, मतलब आत्मा का अपना आप रक्षा करो, किंतु प्रपंच में ना गिरो। एक बार आपको ये समझ लिया, जीवन को एक बार आप समझ लिया, समझने का बाद अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, रक्षा नहीं करेंगे, तो फिर संसार में गिरने का डर रहता है। इसलिए ये अपना आप को आत्मा का रक्षा करो। और एक गुंजिता मतलब दूसरा अर्थ दिया गया, भोग करो, मतलब त्यागे ना, प्रपंच अनित्य जानकर प्रपंच में व्यवहार करो। ये भोगे त्याग करे में दो अर्थ, त्यागे ना भोग करो, ये तो आत्मा का रक्षा करो, पालन करो। गुंजिता मीन्स पालयिता, आत्मा का रक्षा करो। रक्षा करो मीन्स संसार में और फिर दोबारा मत जाओ। एक बार आपकी ब्रह्माकार मुक्ति टिक गई, सर्वात्मा भाव आ गया, पहले पंथी का बोध हो गई, फिर उसी का ही रक्षा करो, उसी में ही टिके रहो। फिर उसको रक्षा नहीं करे तो फिर आपको संसार में गिरने का डर रहेगा। इसलिए पालयिता यहाँ पर गुंजिता अर्थ बताया। जैसा सृष्टि त्याग से ही मोक्ष होता है, ये तो श्रुति भी बताता है। न कर्मणा न प्रजया धनेना त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, न कर्मणा न प्रजया धनेना त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। श्रुति बार बार बोलते हैं, इसी तरह का मंत्र उपनिषद में बहुत आता है। न कर्मणा प्रजया धनेना मीन्स कर्म से, न कर्म उपासना से, न और न प्रजया मीन्स प्रजया मीन्स यहाँ पर पत्नी पुत्र से और धन से और नाम यश से आत्मा लाभ नहीं होता। त्यागे नहीं के अमृतत्व, त्यागे न ऐके एके, यहाँ एवाकार लगा है, त्यागे न एके, त्यागे से ही अमृतत्व को प्राप्त होगा, ये उपनिषद बता रहा है। इसलिए यहाँ त्याग का बताया। यह देखो त्याग मतलब यहाँ आप सब कुछ गलत भी समझ सकता है, और ये मानसिक त्याग संन्यास, मानसिक संन्यास यहाँ पर कहा गया, समझ गया जी। त्याग मतलब यहाँ पर शारीरिक, ये संन्यास मतलब भगवद गीता ये बताया था, ये 9वें अध्याय में, सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्य सुखम वशी। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्य, मन से त्याग करो, वैसा त्याग करे तो सही त्याग है। अगर मैं शारीरिक रूप से त्याग किया, मन से नहीं त्यागा तो वो संसारी है, क्योंकि शरीर से त्यागा और मन से उसका चिंतन कर रहा हूँ, अरे हमको धन चाहिए, पत्नी और लोग का व्यवहार के लिए चिंता करे, तो वो मिथ्याचारा समुच्चयते, भगवद गीता में बोला ये मिथ्याचार है। इसलिए मन का त्याग ही असली त्याग, और मन का त्याग शरीर का त्याग भी, और दोनों करें तो और दृढ़ संकल्प रहेगा। किंतु असली तो भगवद गीता में जो 9वें अध्याय में सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्य बोला, मन से संन्यास करो। क्योंकि हम लोग देखा गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी मन से त्याग करके जो आत्मज्ञान को लब्ध करने वाला, उपलब्ध करके अनुभव करने वाला उपनिषद में कई व्यक्तित्व है। जैसा व्यास जी है, व्यास जी गृहस्थ थे, भगवान श्री कृष्ण भी कितने गृहस्थ थे ना, किंतु उनके अनासक्त, इतने अनासक्त थे, किसी में कोई लिप्त नहीं था। और आपको वैसे ही देखे तो याज्ञवल्क्य का 2 पत्नी कात्यायनी मैत्रेयी बोल के सुना होगा,
आप वशिष्ठ जी, आप जितने मैत्रेय, ये सभी लोग महाराजा जनक जैसे लोग, वो लोग गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी मन से त्याग किया। वो भी संन्यास में ही आता है। मन से आकर मन का त्याग बुद्धि है, आपको संन्यास में ही कैटेगरी में ही आता है। समझ लिया? मन को संन्यास बनाना, शरीर को कपड़ा का संन्यास नहीं बनाना। अगर कपड़ा ही संन्यास है तो आप किसी का एक गाय का ऊपर कपड़ा पहने तो वो संन्यास बनता है उसका। मन का वृत्ति नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो स्वामी जी हम पंजाब में थे ना, तो वहाँ पर वो सरदार हमसे एक जगह हमको डेरा रखा था, तो वो कहता कभी हमारे डेरे में आना। तो हम एक दिन गए उसके यहाँ, तो उसके पास तो बहुत बड़ा बंगला था। तो मैंने उसको पूछा आप तो बोलते डेरे में आना। हाँ, डेरे में आना मतलब ना, पंजाब में आश्रमों को डेरे कहते हैं। हम लोग डेरे समझते हैं ना, छोटा सा एक टेंट समझते हैं। एक दिन तो खाली कर दूंगा इसको, समझ लिया? सब लोग डेरा ही है। वो डेरा मतलब वो पंजाब में आश्रमों को डेरा नाम से जाना जाता है। बाकी जगह में आश्रम कहा जाता है, मंदिर आश्रम, वहाँ डेरा बोलते हैं। और ये है ना कस्य सिद्धरम, यहाँ माँ बुधा कस्य सिद्धरम। माँ बुधा जो त्याग करके किसी का धन का त्याग, लालच मत करो, धन का प्रति आकांक्षा मत करो। किससे सिद्धरम, कस्य सिद्धरम, यहाँ आक्षेप अर्थ से बता रहा है। कस्य सिद्धरम, वो किसका धन है, ऐसा आक्षेप अर्थ से बता रहा है। मतलब वो किसी का धन नहीं है, क्योंकि सर्वत्र एकात्म भाव, सभी जगह में परमात्मा ही है, सबका कारण परमात्मा ही है। तो मैं थोड़े से टुकड़ा, पूरा जगत कौन बनाया? जो पंचभूतों को बनाया कौन? ईश्वर का, ईश्वर सृष्टि है। वो ईश्वर सृष्टि से एक टुकड़ा का थोड़ा से जमीन हो, थोड़े से धन संपत्ति का घेराव करके ये मेरा मेरा मानकर उसी में उलझ रहा है। अगर वो जान लिया आपको सभी एक ही है, परमात्मा का ही परमात्मा ही है, और कौन किसका धन का आकांक्षा करेंगे, सबका एक ही जैसा है, वैसा यहाँ पर बता रहे हैं। जब वो सर्वात्मा भाव एकात्मा भाव होगा तो अभी किसी का धन किसका होगा? सभी एक जैसा आप देखेंगे तो सभी मैं ही हूँ जैसा। दंत भी मरा है, जीव भी मरा है, और दंत जीव को काटेंगे तो आप पत्थर से दंत तोड़ेंगे नहीं है ना। अगर आपका एक पैर को टकरा आया है, एक पैर में दर्द हो गया, तो वो पैर को तो आप शासन नहीं करेंगे। शरीर का संबंध आपका ही है ना। अब आत्मानुभूति करेंगे तो सभी शरीरों में आप ही दिखेंगे। जैसा गाजीपुर में एक बाबा जी थे, पवहारी बाबा, नाम सुना? पवहारी बाबा माने पवन का आहार लेके रहते थे। हाँ, पवहारी बाबा का नाम सुना? वो बनारस से 80 किलोमीटर दूर में गाजीपुर है, वहां रहते थे गंगा किनारे। वो तो पहुंचा हुआ संत थे, आत्मज्ञ पुरुष थे। वो एक दिन ध्यान कर रहा था, एक उस समय गरीबी ज्यादा था अंग्रेजी जमाना में, और एक चोर आ गया, पूरा बर्तन इकट्ठा करके दौड़ने लगा। इकट्ठा करके जाते समय एक बर्तन नीचे गिर गया, तो बाबा जी का ध्यान टूट गया, और देख लिया अरे तो कोई चोरा के बर्तन ले जा रहा है। जब बाबा जी भी देख के ही वो बर्तन का झोली वहीं पर पकड़ी गए, बाबा बोले, वो दौड़ने लगे। और बाबा जी क्या किया, जितने वो इकट्ठा किया ना, वो पूरा उसका कंधे पर उठा कर चोर का पीछे दौड़ के चोर को पकड़ के, अरे बाबा क्यों दौड़ रहे हैं, ले क्योंकि ये सब आपका ही है, मेरा कुछ नहीं है, अरे परमात्मा आपका ही है, आपका कोई आवश्यकता होगा, इसका आप ही ले जाओ। अभी बाबा का व्यवहार देख के वो चोर पैर छू के, हमको गलत हो गई, मैं जीवन में कभी चोर नहीं करूँगा, वो भी नहीं, हमको चेला बनाओ, मैं आप जैसा जीवन जीऊंगा, संसार में कोई सुख नहीं है। फिर संतु बना। वही संत जब हिमालय में गया, वो ना कोई कई दिन होने के बाद वो हिमालय में स्वामी विवेकानंद जो भारत भ्रमण करते समय वो संत से मिला ऋषिकेश में, और एक मंदिर में, शिव मंदिर में बैठा था विवेकानंद जी। ये संत जी बड़ा तेज, बड़ा रोज से दिखा, परिचय दिया, कौन है जी, कहाँ से है, आपका आश्रम कहाँ है, वैसा पूछे तो जी मैं आपका एक घटना सुना होगा, पवहारी बाबा का झोपड़ी में चोर घुसा ले गया था, वो घटना आप जाना होगा। विवेकानंद भी पवहारी बाबा को दर्शन किए, ये घटना इनको भी जानकारी है। फिर वो साधु ने बताया वो चोर नहीं,
मतलब वो चोर में कितने परिवर्तन आ गया। हाँ, इसलिए जो आत्मज्ञ पुरुष होता है ना, वो दोष दुष्ट नहीं देखता और उसको मिट जाता है। वो सभी परमात्मा ही परमात्मा। जैसा एकनाथ जी था, परमात्मा उसको टेस्ट करने के लिए वो कुत्ता बनकर आ गया। कोई नामदेव जी हो सकता है। नामदेव जी क्या किया, रोटी बना के रख दिया, उसको घी नहीं लगाया था, और परमात्मा कुत्ता रूप में आके पूरा जो वो रोटी का पूरा वो उठा के ले गए। दौड़ने लगे तो ये नामदेव जी उसका पीछे पीछे दौड़ते, परमात्मा रोको घी लेके दौड़ा, और वो आपका मुंह में लगेगा, आपको घी लगाऊंगा। फिर वो देर जाने के बाद वहां रुके तो वहीं पर परमात्मा प्रकट हुआ। हमको अब तुम बचा लिया परमात्मा। अरे आप कहाँ नहीं है, कुत्ते में भी आप है, वो मूर्ति में भी आप है। मतलब वो भी सर्वात्मा भाव बोला जाता है। अगर वैसा भाव बोध होने का बाद और कस्य सिद्धन, किसका धन किसका होगा, सबका धन। अभी सभी में मैं ही हूँ। जब आपका जो ज्ञान हो गया तो आप अपना हाथ लगाया, मेरा पैर तुम दूसरा हो, ये नाक तुम तो थोड़ा ऐसा कर रहा है, इसमें जो गंदगी आ रहा है तुम मैं काट दूंगा, तुम वैसा नहीं करेंगे। अच्छा बुरा है आपका ही है, आप ही हो जाता है। इसलिए तपम्याहम वर्षम निगुणां सुजामि च अमृतम च मृत्यु च सतसच्चा अर्जुन। अमृत भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ, असत्य भी मैं हूँ, चोर भी मैं हूँ, धार्मिकवान भी मैं हूँ। अब ये बोध हो जाएगा, अत्र पिता अपिता भवति, माता अमाता भवति, चांडाला अचांडाला भवति इत्यादि बृहदारण्यक में आता है। वहां पर जब आत्मा का ज्ञान अनुभव हो गया, वहां चंडाल नहीं रहता, वो चोर नहीं रहता, राजा नहीं रहता, संत नहीं रहता, सब ये हो जाएगा। जैसे गीता में भी है ना जी, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गव्यस्ति शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित मतलब वो जो आत्मज्ञ पुरुष, वो शुनि कुत्ते में भी, चांडाल में भी, ब्राह्मण में भी, गाय में भी, वो भेद नहीं करते। एक जैसा तैसा व्यवहार होता है, सभी परमात्मा ही परमात्मा ऐसा देखता है। वही एकात्म भाव। अगर वो एकात्म भाव हो गए तो किसका धन कौन लेगा, वो किसका धन है, सबका ही, मेरा ही धन है ना, मेरा ही धन मेरे में ही बांट रहे। अगर कोई आदमी आत्मज्ञ का पुरुष का आत्मनिष्ठा में जो आदमी बैठ गया, और कोई चोर आके पैसा उनका पास कोई आके डाल दिया, 1000 रुपया रख दिया, चुपचाप वो आत्मनिष्ठा में है, चोर आके उसको उठा के ले गया, कोई परवाह नहीं करता। अरे वो पैसा मेरे पास रहे ना उनका पास रहे ना, एक ही बात है। और व्यवहार करे तो ये शरीर का व्यवहार में होगा, ये पंचभूतात्मक, और उनका जो जरूरत है उनका शरीर का काम पाने का उसका व्यवहार होगा। वो शरीर में भी मैं हूँ, ये शरीर में भी मैं हूँ। मैं मतलब वो एक ही है ना। वो एकात्म बोध जब होगा तभी वैसा बोध नहीं होगा। और ऐसा वालों के लिए ये मंत्र बताया, पहले मंत्र। और कौन किसका धन लेगा, धन तो सबका परमात्मा की, कारण रूप से एक ही परमात्मा। वेद कहाँ है जी, ईश्वर सृष्टि में वेद नहीं है, जीव सृष्टि में वेद है। ईश्वर सृष्टि में जो पंचभूत बनाया, आकाश वायु अग्नि आपा, उसमें क्या भेद है। आकाश का भी मैं आकाश हूँ, छोटा बड़ा, उसका कोई भेद, जैसा है तैसा ही है। जमीन परमात्मा इतने बनाया, उसमें कोई भेद नहीं रहता। मैं अफ्रीका का जमीन हूँ, मैं अमेरिका का जमीन हूँ, मैं इंग्लैंड का जमीन हूँ। जमीन कहता है वैसा। आदमी अज्ञान का वजह से, ममत्व बोध जो अहंकार ममकार का वजह से, मैं अफ्रीका काला वाला हूँ, मैं अमेरिका गोरे वाला हूँ, मैं इधर का चीन वाला हूँ, वैसे हम लोग भेद कर रहा है, जीव भेद कर रहे हैं। जीव सृष्टि में भेद है, ईश्वर सृष्टि में भेद नहीं है। इसलिए जो आदमी ईश्वर सृष्टि का अनुभव करके एकात्म भाव को, ईश्वर सृष्टि जीव सृष्टि में ये समभाव रख के, सभी एक ही आत्मा में, इदम में, जो इदम प्रपंच में अहमेव तिष्ठामि, अहमेव भाति, अहमेव तिष्ठामि, मैं I am existing and I am only awareness. The awareness and existence both are one and the same. मैं ही रह रहा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही अनुभव कर रहा हूँ, मुझे में ही अनुभव कर रहा हूँ। आत्मा में ही है। वहाँ एकत्व जब हो जाए तो कौन किसका धन का अपेक्षा करे, ये आक्षेप का दृष्टि में यहाँ पर कहा गया। और ये हमको ये श्लोक का अर्थ तो आज देखा, कल हम लोग इसका भाष्य देखेंगे श्लोक का।
ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। उठा दीजिए फिर आपको यदि